नमस्कार, मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह, हरभजन सिंह और सुरेश रैना बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। जी हां, अवैध ऑनलाइन बेटिंग एप्स को लेकर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने अब इसका दायरा बढ़ाते हुए क्रिकेटर हरभजन सिंह, सुरेश रैना और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के विज्ञापनों की भी जांच शुरू कर दी है। इनके समेत कुछ अन्य सेलिब्रिटी से भी पूछताछ की गई है। यह पूछताछ प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म 1x बेट के प्रमोशन के संबंध में है। जानकारी के मुताबिक यह प्लेटफॉर्म्स दूसरे नामों जैसे 1x बेट का इस्तेमाल अपने विज्ञापनों में कर रहे थे। इनके वेब पेज पर जो QR कोड इस्तेमाल हो रहा है वह यूजर्स को अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म की तरफ भेज रहा है। वर्तमान कानूनों के मुताबिक यह गलत है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऑनलाइन बेटिंग केस में कई बड़ी हस्तियों से पूछताछ हुई है। ईडी सूत्रों ने इस बारे में जानकारी मुहैया कराई है। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स युवराज सिंह, हरभजन सिंह और सुरेश रैना से ईडी ने सवाल किए। इसके साथ ही बॉलीवुड कलाकार सोनू सूद और उर्वशी रौतेला से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। ईडी का ये एक्शन इसीलिए हो रहा है ताकि ये जाना जा सके कि जिन प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है उनका प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं, जिनमें वन बेट, फेयर प्ले और महादेव ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म शामिल है। इसी को लेकर पूर्व क्रिकेटर्स और बॉलीवुड कलाकार के खिलाफ ईडी का ये एक्शन हो रहा है। पिछले दिनों ही कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस रैकेट का भांडाफोड़ करने के लिए पश्चिम बंगाल समेत दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम में फैले कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए थे। इस ऑपरेशन के दौरान ईडी ने 766 म्यूल बैंक अकाउंट्स और 17 डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज कर दिए, जो इस गैर कानूनी सट्टेबाजी और जुए में जुड़े पैसों के लेन देन में इस्तेमाल हो रहे थे। ईडी ने विशाल भारद्वाज उर्फ बादल भारद्वाज और सोनू कुमार ठाकुर नाम के 2 आरोपियों को PMLA के तहत गिरफ्तार भी किया था। दोनों को कोलकाता की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया गया था। अप्रैल के महीने में भी महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की थी। तब ईडी ने इस मामले में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी के बाद 573 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया था। यह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 16 अप्रैल 2025 को दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और संबलपुर, उड़ीसा में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस तलाशी के दौरान ईडी ने 3.29 करोड़ रुपए कैश जब्त किए थे। साथ ही ईडी ने 573 करोड़ रुपए से अधिक की सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और डीमेट खातों को फ्रीज किया गया। साथ ही बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी बरामद किए गए। ईडी का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने खुद को स्किल बेस्ड गेम्स की तरह पेश किया, लेकिन ऐसा एल्गोरिदम इस्तेमाल किया जो भारतीय कानून के मुताबिक जुए की श्रेणी में आता है। इसके बाद इन लोगों ने सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करके, जिनमें युवराज सिंह भी शामिल है, इन एप्स का प्रमोशन किया और लोगों को धोखा दिया। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि इस दौरान कई कानून तोड़े गए। इनमें IT एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के साथ साथ सरकारी नोटिफिकेशंस की भी धज्जियां उड़ाई गई। फिलहाल इस मामले में किसी सेलिब्रिटीज या उनके प्रतिनिधि ने जवाब नहीं दिया है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।